ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत के सोने के खजाने ने तोड़ा 75 साल का रिकॉर्ड। दुनिया भर में मची खलबली। दुनिया के 117 देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी भारी भारत का सोने का किला, आंकड़े देख उड़े होश। अमेरिका की डॉलर दादागिरी का निकला दम, चीन के उड़े होश। भारत ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल। 6,500 टन सोने का महामिशन हुआ एक्टिवेट। दुनिया की तिजोरियों पर अब होगा भारत का राज। रूस वाली गलती नहीं दोहराएगा भारत। डॉलर के जाल को काटने वाला अचूक ब्रह्मास्त्र हुआ तैयार। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ का हंटर चला रहे थे, जब हर सुबह इस खबर से शुरू होती थी कि अमेरिका ने किस देश पर कितना आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस आर्थिक सुनामी में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। सबको लगा था कि भारत की तरक्की का पहिया अब थम जाएगा। लेकिन ट्रंप का वो टैरिफ भारत के लिए श्राप नहीं, बल्कि एक ऐसा अनमोल। जब पूरी दुनिया डॉलर और ट्रेड वॉर के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, तब भारत पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त मिशन चला रहा था जो देश की तकदीर बदलने वाला था। हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के बजाय और भी ज्यादा तेजी से छलांग लगा गई। और अब उस महामिशन का नतीजा सबके सामने है। भारत के सोने के खजाने ने ऐसी छप्पर फाड़ छलांग लगाई है कि 75 साल के सारे रिकॉर्ड टूटकर चकनाचूर हो गए हैं। ये उस अदृश्य आर्थिक युद्ध की कहानी है जिसमें भारत ने दुनिया को दिखाए बिना ही सबसे बड़ी बाजी जीत ली है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। ये राज है भारत का सोनार किला, यानी हमारा गोल्ड रिजर्व, जो अब हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नई आकाशगंगा में पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का सोने का खजाना एक ही झटके में 33.5 बिलियन डॉलर्स की छप्पर फाड़ छलांग लगाकर 90 बिलियन डॉलर्स के पार पहुंच चुका है। जी हां, आपने सही सुना, 90 बिलियन डॉलर्स। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। दुनिया की जीडीपी लिस्ट पर एक नजर डालिए। लिथुआनिया जैसा देश 78वें नंबर पर है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब 89 अरब डॉलर की है। अब जरा सोचिए, दुनिया के लगभग 117 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी भारत के सिर्फ सोने के खजाने के बराबर भी नहीं है। ये है नए भारत की असली आर्थिक ताकत, जो अब किसी आंकड़े में नहीं समा सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। भारत का ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व भी 4 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के विशालकाय स्तर पर पहुंच गया है। हम 700 बिलियन डॉलर के उस ऐतिहासिक शिखर से सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर दूर खड़े हैं, जिसे छूते ही भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में अपनी सीट पक्की कर लेगा। अब सवाल उठता है कि सोने के इस महाभंडार के साथ भारत दुनिया में कहां खड़ा है। अभी हम 8वें नंबर पर हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसके पास हमसे करीब 10 गुना ज्यादा सोना है। लेकिन यहीं पर असली खेल छिपा है, एक ऐसा सीक्रेट जो अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ा रहा है। अमेरिका के खजाने का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सोना है, जबकि भारत के खजाने में सोने का हिस्सा अभी सिर्फ 13% है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हमारे पास अभी असीम अपार गुंजाइश है। अगर भारत ने ठान लिया और अमेरिका की तरह अपने खजाने का 80% हिस्सा सोने में बदल दिया, तो हमारे पास 6,000 टन से भी ज्यादा सोना होगा। और उस दिन भारत दुनिया में अमेरिका के ठीक बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गोल्ड पावर बन जाएगा। टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास अपनी तिजोरी में और सोना भरने की जगह है: भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। बाकी सब अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। यही वो बात है जो हमारे विरोधियों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत अब सोने की रेस का वो डार्क हॉर्स बन चुका है जो कब सबसे आगे निकल जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत को अचानक सोने से इतना प्यार क्यों हो गया? जब हमारे पास डॉलर का इतना बड़ा भंडार है, तो हम इस पीली धातु के पीछे दीवानों की तरह क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब छिपा है रूस और अमेरिका के बीच हुए उस आर्थिक महासंग्राम में, जिसने दुनिया के हर देश को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि अमेरिका और यूरोप ने रूस की अर्थव्यवस्था को
घुटनों पर लाने के लिए डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने रूस के अरबों डॉलर के रिजर्व को एक झटके में फ्रीज कर दिया, उसके बैंकों को स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर फेंक दिया। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इसने हर देश की आंखें खोल दी। भारत के रणनीतिकारों ने उसी दिन समझ लिया था कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना अपनी गर्दन किसी और के हाथ में देने जैसा है। अगर कल को किसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद हो गए तो क्या गारंटी है कि अमेरिका हमारे डॉलर रिजर्व के साथ भी ऐसा ही सुलूक नहीं करेगा? यह एक ऐसा भयानक सवाल था जिसका जवाब ढूंढना जरूरी था, और जवाब मिला सोने में। सोना ही वो एकमात्र अविनाशी मुद्रा है, वो गुप्त इकोनॉमिक शील्ड है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत फ्रीज नहीं कर सकती, कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से आपका अपना है, आपकी संप्रभुता का प्रतीक है। यही वजह है कि पिछले 3 से 4 सालों में भारत ने चुपचाप लेकिन पूरी मजबूती के साथ सोना खरीदना शुरू कर दिया। ये रणनीति एक तीर से 2 निशाने साध रही है। पहला, ये भारत के खजाने को डॉलर पर निर्भरता के खतरे से बचा रही है, और दूसरा, ये दुनिया को एक कड़ा संदेश दे रही है कि भारत अब अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चल पड़ा है और किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। चीन भी सोना खरीद रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह अलग है। उसे अपनी करेंसी युआन को सहारा देने के लिए सोना चाहिए, जबकि भारत का सोना पूरी तरह से उसकी रिजर्व स्ट्रेंथ, उसकी सामरिक ताकत बनकर उभर रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जब आपके दुश्मन को पता होता है कि आपके पास एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र है जिसे वो छू भी नहीं सकता, तो उसकी आधी हिम्मत तो वहीं टूट जाती है। अब आपके मन में एक और सवाल कौंध रहा होगा, अगर सोना इतना ही जरूरी है और भारत के पास 698 बिलियन डॉलर का महाखजाना है, तो हम एक ही बार में 100 या 200 बिलियन डॉलर का खजाना बना सकते हैं। डॉलर का सोना खरीदकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास क्यों नहीं करा देते? क्यों ये कछुए की चाल चल रहे हैं? इसका जवाब भारत की उस चाणक्य नीति में छिपा है, जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी देर से लगती है। समझिए, सोने का बाजार बहुत संवेदनशील होता है। अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार अचानक बाजार में उतरकर भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दे, तो डिमांड और सप्लाई का खेल बिगड़ जाएगा। सोने की कीमतें रातों रात दोगुनी या तिगुनी हो जाएंगी। इससे सोना खरीदना सबके लिए असंभव हो जाएगा और खुद भारत का ही नुकसान होगा। इसीलिए भारत की रणनीति है, शांत रहो, चुपचाप काम करो और सही समय पर चोट करो। हम धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक तरीके से सोना खरीद रहे हैं ताकि बाजार में खलबली भी न मचे और हमारी तिजोरी भी भरती रहे। ये एक लंबी दूरी की रेस है और भारत इसे मैराथन की तरह दौड़ रहा है, 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह नहीं। इस साइलेंट रणनीति के पीछे कई और गहरे राज छिपे हैं। ये सिर्फ डॉलर से बचाव नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। पहला है छुपा हुआ रक्षा फायदा। सोचिए, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाए, तब क्या होगा? तब यही सोना काम आएगा। भारत इस सोने के दम पर बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना स्विफ्ट सिस्टम के, दुनिया के किसी भी देश से तुरंत बड़े हथियार सौदे कर सकता है। दूसरा है गोल्ड डिप्लोमेसी कार्ड। आज चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। भारत भविष्य में अपने विशाल गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर इन छोटे देशों को आर्थिक मदद दे सकता है, उनकी मुद्रा को स्थिर कर सकता है। ये एक ऐसी कूटनीतिक ताकत होगी जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये पेट्रो डॉलर की मोनोपोली को सीधी चुनौती है। आज दुनिया में ज्यादातर तेल का व्यापार डॉलर में होता है। भारत अपने सोने के भंडार के दम पर भविष्य में कुछ तेल व्यापार सोने में कर सकता है, जो डॉलर के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगा। ये वो गुप्त योजनाएं हैं जिन पर पर्दे के पीछे काम चल रहा है, और जब ये सामने आएगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। यानी 90 बिलियन डॉलर के पार का सोना, 700 बिलियन डॉलर के दरवाजे पर खड़ा विदेशी मुद्रा भंडार और 6000 टन सोने का एक महालक्ष्य। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये नए भारत की उस आर्थिक शक्ति की गर्जना है जो अब पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। अमेरिका और चीन को यह संदेश साफ साफ मिल चुका है कि भारत अब जाग चुका है। वो अब सिर्फ आईटी और टेक्नोलॉजी की ही नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत की रेस में भी सबसे आगे दौड़ने वाला घोड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 10 सालों में सोने के इस खेल में अमेरिका को सीधी टक्कर दे पाएगा और दुनिया की नंबर 2 गोल्ड पावर बन जाएगा?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।